आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको नमस्कार के साथ इसमें शुरू करता हूँ। जैसे कि विनय ने बताया कि हम 1 साल का लेखा जोखा अच्छी चीज के साथ आज शेयर करेंगे। नेक्स्ट का फ्यूचर प्लान जो है नेक्स्ट ईयर का, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें टाइम बहुत मिला, अगर 18 जुलाई को हमारा पूरा कमीशन जो था एस्टेब्लिश हुआ था, सभी मेंबर्स कंप्लीट हुए थे। हमें वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले, लेकिन 57 वर्किंग डेज में इस कमीशन ने 36,000 बच्चों का रिकमेंडेशन किया, 36,000। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में अभी तक 56,830 कैंडिडेट्स हैं जो इस साल में हमने अभी तक रिकमेंड किए हैं। और ये अब तक का कमीशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर है, 56,830, 56,830। ये पूरे साल का है रिक्रूटमेंट, और 36,000 है नए कमीशन के आने के बाद। ये नंबर है, ये सभी कैटेगरीज में है। इसका अलग अलग भी ब्रेकअप? हाँ, ब्रेकअप भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारे पास पिछले 7-8 साल का भी डेटा है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं जो हम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 57 वर्किंग डेज थे, हॉलीडेज को और बाकी चीजों को माइनस करके 57 डेज थे। अगर 57 डेज का पर डे का वो करें तो 632 रिक्रूटमेंट हमारी आई है। और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में, जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में, और इन्हीं 56 डेज में 88,000 कैंडिडेट्स का पीएमटी और पीएसटी भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हम सभी लोगों के पास 5 मेंबर्स और चेयरमैन के पास बिल्कुल ज्वाइन भी किया था, और हमारा रिक्रूटमेंट का ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस नंबर से हम लोग काफी सेटिस्फाई है। पीएसटी पुलिस में जो मेजरमेंट और बाकी चीजें रनिंग वगैरह जो करते हैं, तो 88,000 का ये नंबर है। इसके अलावा लिटिगेशन पार्ट पे बड़ा यूनिक सा एक नंबर आया है जो बहुत कम हुई है। आप सभी लोगों को आइडिया है कि एचएससीसी की लिटिगेशन बहुत ज्यादा हुई है। अगर मैं 24,000 रिक्रूटमेंट का जो एक रिजल्ट निकला है, 24 मैं आप लोगों का जो 24,000 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। 18,000 हुआ था 2018 में। एक चेयरमैन साहब ये क्लियर करो, जो 88,000 वाला आप बता रहे हो, उसमें फिजिकल पुलिस वाला और पुलिस का ही, उसका 2 टाइप का होता है। उसकी हाइट चेस्ट होती है और उसकी रनिंग होती है, फिजिकल मेजरमेंट। तो 88,000 लोगों का वो कंप्लीट किया, और 28 एग्जाम लिए विद इन 56 डेज। दूसरा मैं लिटिगेशन पार्ट पे जो आपको बता रहा हूं, 24,000 जो रिक्रूटमेंट की, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास केसेस आए हैं, जो बहुत कम नंबर है। बहुत कम नंबर, उम्मीद नहीं थी हमें भी इतना कम नंबर होगा, लेकिन बहुत कम नंबर आया है। और आई थिंक के प्रोसेस को फॉलो किया है, इस वजह से नंबर बहुत कम हुआ है। इससे पहले हमने टीजीटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमारे पास जो नए केसेस का डेटा आया है 418, उसमें थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि 7500 का था, तो उसमें लिटिगेशन नंबर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसमें जो हमने
डेटा को एनालाइज किया, उसमें ये समझ आया कि वो डेटा पुराना था, एडवर्टीजमेंट पुरानी थी। तो कुछ एजेंसियां डील करती हैं जो रिक्रूटमेंट में, कुछ डेटा में कुछ हुआ है तो लिटिगेशन हमारा थोड़ा ज्यादा, लेकिन मैनेजेबल है दोनों में। काफी केसेस टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। हाँ, आउट ऑफ 418 और 240 में से तकरीबन 54 केसेस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हमारे रिक्रूटमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया है, ऐसा भी कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ज्वाइनिंग में अगर कोई है तो डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो हम भेज चुके हैं। वो डिपार्टमेंट लेवल का इशू है, हमारे लेवल का नहीं है। इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान, इस नेक्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग पे टाइम में भी आप लोग सभी साथी थे, तो मैंने प्लान किया था कि हमारा कुछ ऐसा हम लोग जाके वर्किंग करेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। वो बिल्कुल हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं है इसमें। रिक्विजिशन हमें टाइमली आए, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें टाइमली रिक्विजिशन आए, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसका प्लान आउट कर लेंगे। बड़ा जल्दी इसमें एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सेकंड, एक ग्रीवेंस पोर्टल, हमारे कमीशन पे ग्रीवेंस का बहुत बड़ा नंबर था। जो ग्रीवेंस आते थे बच्चों का, आप लोगों को भी सबको एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते थे। वो नंबर काफी हद तक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट के लिए टीजीटी रिजल्ट और ये 24,000 का जो रिजल्ट निकाला है, उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इश्यू को डिस्कस करना चाहता है तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी है। एक हम प्लान कर रहे हैं अभी नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं। जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हमसे भी वो करेंगे। और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। हर महीने या कैसे नहीं, ये वन टाइम चलाएंगे, वन टाइम चलाएंगे। उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन होगी उस पर जो भी है कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। और इस लेवल का अगर कोई होगा कि हमारे लेवल पे डिसाइड करने के हम हैं, तो हम उसको डिसाइड करेंगे और खत्म करेंगे। चलाएंगे तब तक भी अलग अलग। हाँ, एक बार तो हमें समझने के लिए उसमें ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी। और जो वो कमेटी होगी वो केस को रिव्यू करेगी। और कुछ केसेज ऐसे होंगे, बहुत सारे केसेज ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर एक केस में डिसीजन आ चुका होता है उस इश्यू पे कोर्ट का, पैरिटी बेसिस पे कुछ केस पेंडिंग होते हैं, तो हम पैरिटी को कंसीडर करके उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा, उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े और वो उसका थ्रू इट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा। जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन। और जब जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं कि हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी। तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे।
तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं। जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं वो उसमें सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। कुछ ऐसी एग्जाम्स पेंडिंग है और कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, तो वो हम उसमें कंप्लीट करने का इसका प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कल शाम को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई क्वेरीज आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 4000 बच्चों ने कमेंट्स किए हैं। तो मैं शेयर करता हूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स बहुत तो रिपीट ही हुए हैं, लेकिन जो कॉमन है मैं उसमें करूंगा और आप लोगों के भी कुछ क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी इससे। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने पूछा नया सीईटी, ये सीईटी कब होगा। इसमें जो बच्चों ने पूछा है इसमें शुभम मित्तल, संदीप सिवाच, अशोक कुमार, योगेश भारद्वाज, राजेश गोयल, चंदेला, आर चंदेला, अंकुश शर्मा, देव बेनीवाल और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। सबके मैं नाम वो नहीं कर सकता। हाँ, रिप्लाई इसमें ये है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी, अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक बच्चों ने जेबीटी मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसका हम लोग 24,000 का जो रिजल्ट आया है, 24,000 के रिजल्ट के बाद अभी ज्वाइनिंग में हम लोग वो थे। ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें है, कुछ एक्टिविटीज थी ब्रांच वाइज, जैसे एसओपी डिजाइन करना उसमें थे, तो हम लोग इसमें नहीं कर पाए। लेकिन अभी जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, बच्चों को टाइम दे के है, उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ा जल्दी ही आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर दें। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने पूछा है। हेमंत कुमार, अजय गुज्जर, योगेश सिंह, विनोद जांगड़ा, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने पूछा है। मोहित पवार और पवन राव, अंकित, राहुल शर्मा, कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर दें। कब तक कर देंगे सर, कितना टाइम? जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें। जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें। हो सकता है कि सेकंड वीक थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी होता है? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा। ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल तीनों हो जाएगा। फायर ऑपरेटर, उस पर भी मैं आ रहा हूं। फायर ऑपरेटर भर्ती का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, इस पे कमेटी बनी हुई है और जो मैटर है वो डायरेक्टर जनरल फायर के पास है। वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो हम रिजल्ट निकालने की स्टेज पे होंगे। ग्रुप 6 कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट के बारे में बड़े कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा है। किरण, सोनू, कंचन मेहता, पूजा, सुशील शर्मा, कविता, बीरेंद्र और जानवी कौर। जो ये मैटर है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। इसके एलडीसी की इस पर्टिकुलर ग्रुप 6 की पोस्ट के लिए कोर्ट में स्टे था। अब नेक्स्ट डेट ऑफ जो केस है वो 15 जनवरी को लगा है। हमारे एचएसएससी के पार्ट पे जो था वो हमने रिजोल्व कर दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट इसमें 15 जनवरी को स्टे वेकेट कर देगा। तो हम रिजल्ट निकालने के स्टेज में होंगे। जैसे स्टे वेकेट होगा हम कर देंगे। हमने जो ऑर्डर कंप्लाई करना था हाई कोर्ट का वो हम लोग कर चुके हैं। वो उसमें आ जाए 24,000 में है, तो उसमें वो अभी हम इसका कर रहे हैं, फिर उसके बाद 24,000 की वेटिंग का करेंगे। एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऐसा भी कई बच्चों ने पूछा है। ये डिपार्टमेंट रूल्स चेंज के प्रोसेस में है। हमसे जो कमेंट्स मांगे गए थे हमने वो अप्रूव कर दिए हैं। तो डिपार्टमेंट जैसे ही रूल्स चेंज पास हो जाएगा, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, तो हम इसको उसके बाद कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा पुलिस वेटिंग का भी पूछा है सर 2000। हाँ, वो 24 में आएगा। वो जो 24,000 का वो रिजल्ट है उसकी वेटिंग एक बार में ही हम डिसाइड करके करनी पड़ेगी। इनिशियली इसको करेंगे, फिर सेकंड स्टेज में
24,000 की वेटिंग पे जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं संदीप सिवाच ने, अशोक कुमार और योगेश भारद्वाज। ये कहते हैं कि सीटी वर्ष में एक बार होना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने पॉलिसी में देखा है, तो गवर्नमेंट डिसाइड जैसे जैसे करेगी उसके अकॉर्डिंगली सीटी होगा। एग्जाम कैलेंडर और सिलेबस। एग्जाम कैलेंडर के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सिलेबस तो हमारा है अभी भी, लेकिन उस पर क्या बेटर हो सकता है तो उस पर हम काम करने को रेडी हैं। अगर बच्चे भी कोई सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं कमीशन को। नए सीटी से पहले हो जाएगा सिलेबस डिफाइन कर। सिलेबस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, अब तो चेंज उस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में उसमें सिलेबस में अगर कोई बच्चे चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वेबसाइट पे दे सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। फाइनल रिजल्ट के साथ ही हर भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, ऐसा भी बच्चों का है। इस पे हम जरूर वर्किंग करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे। एक बच्चे ने लिखा पेपर लेवल में सुधार होना चाहिए, गलत और पुराने क्वेश्चंस का सिलसिला रुकना चाहिए। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई आया नहीं है क्योंकि लिटिगेशन बहुत कम हुए हैं और हमने 28 एग्जाम्स किए हैं, तो ऐसा कोई रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस का और कोई ऐसे क्वेश्चन जिस पे कोई ऑब्जेक्शनेबल हो, ऐसा मेरे सामने अभी तक कोई आया नहीं है। अगर कोई बच्चे शेयर करेंगे तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। बच्चों की सहायता के लिए एचएसएससी हेल्प डेस्क और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए, तो ये जैसा बता ही चुका हूं कि हम बड़ी जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। सीटी 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला जाए, तो इसमें सरकार लेवल पे है। जैसे ही सरकार करेगी एचएसएससी इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर देगी। प्रेफरेंस पोर्टल की भी मांग कर रहे हैं। उस पे इस स्टेज पे तो हम प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ जो ज्वाइनिंग में जो इश्यूज आए हैं उसका हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो पॉसिबल है, वो हो जाएगा। मैंने जो आपको 56,000 रिक्रूटमेंट का वो जो डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें से एक डेटा एनालिसिस किया है 24,000 रिक्रूटमेंट का, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा नंबर उसी का था और वो नई कमीशन आने के बाद था। और हम लोग चाह रहे थे कि भी कुछ चीजें ऐसी हम इसको एनालिसिस करें कि जैसे बेटर में बड़ी कुछ कर पाए फ्यूचर में बेटर। तो जैसे ग्रुप सी में हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट थी अक्रॉस द ग्रुप्स 24,220 पोस्ट थी, जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स थे 24 और नंबर ऑफ कैटेगरी अक्रॉस द ग्रुप्स थी 203। नंबर ऑफ कैटेगरीज और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 105। इसमें जो सिलेक्शन हुआ है ग्रुप सी में, वो ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है 21,266 कैंडिडेट्स का, और ग्रुप डी में हमारे पास सिलेक्शन हुआ है 2697 लोगों का 2697। ग्रुप सी में 105 डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स को भेजा गया है और ग्रुप डी में 7 डिपार्टमेंट्स में भेजा गया है। और जो सिलेक्शन रेट है, फीमेल्स का सिलेक्शन रेट है 29% और मेल्स का सिलेक्शन रेट है 31%। टीजीटी में जो सिलेक्शन रेट था वो फीमेल्स का ज्यादा था। इस 24,000 के रिजल्ट में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो सिर्फ मेल्स के लिए हैं, जैसे पुलिस में 5,000 मेल्स के लिए ही थी। तो जो ये रेशियो है ये 21 का और 31 का इसलिए है क्योंकि मेल्स के लिए पोस्टें ज्यादा थी और टीजीटी में फीमेल्स का सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा था। टीजीटी का मेरे पास ऐसा, क्योंकि वो पुराना डेटा था मैं उसको नहीं कर पाया, लेकिन वो मेल से काफी ज्यादा था। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मेल से काफी ज्यादा था। सर क्लर्क की कुछ भर्ती भी पेंडिंग है डिपार्टमेंट लेवल पे? ज्वाइनिंग पेंडिंग है, भर्ती कोई पेंडिंग नहीं है, कुछ में ज्वाइनिंग पेंडिंग है। मैं आपकी क्वेरीज एक बार कंप्लीट करके मैं सारी क्वेरीज आप लोगों की रिजॉल्व करूंगा। हमने एक प्रेफरेंस पोर्टल लॉन्च किया था 30 सितंबर को और 4 दिन के लिए वो ओपन है। उसमें कुछ डेटा सामने आया कि 15,207 लोगों को 15,207 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 24,000 जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। सेकंड प्रेफरेंस मिला है 2341 और थर्ड प्रेफरेंस मिला है
नंबर ऑफ द कैंडिडेट 1034। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक नंबर किया है। मैक्सिमम लोगों को 15,000 आउट ऑफ 24,000 इज ए गुड नंबर जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली है। एक नंबर काफी टाइम मेरे से भी पूछा जाता है, आप लोग भी आते हो और अदरवाइज भी अगर कहीं मैं जा रहा हूं पूछा जाता है कि सिलेक्शन में बाहर के लोग कितने लगे। तो नंबर बहुत ही कम है। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो 21,266 में से सिर्फ 137 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट, और ग्रुप डी में 2631 जो नंबर है उसमें ओनली 66 नंबर इज द आउट ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसा विधानसभा वाइज भी है या जिले वाइज है आपके पास डाटा? जिले वाइज मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिले वाइज भी, और कुछ विलेजेस का भी डेटा है हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का हमारे पास एज सच कोई डेटा नहीं है, लेकिन वो बन सकता है, लेकिन उस एंगल पे हम लोग गए नहीं, और हो सकता है उसका डेटा भी, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स के एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपाइल करके डेटा बन सकता है। जिले वाइज क्या डाटा है सर? हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सबसे कम तो आप बताइए। हाँ, मैं, लेकिन ये नंबर रूटीन में ये मेरे से अदरवाइज भी फोन पे भी कई आप लोग भी पूछ लेते हो, और बाकी क्या दो ही कैटेगरी बता आपने। मैं 24,000 का एनालिसिस कर रहा हूं, ग्रुप सी और डी, ये 24,000 का मैं बता रहा हूं। 24,000 में से 137 और 66, तो लेस देन 1% है। एक अदरवाइज एक मार्केट में एक ऐसा रहता है कि नहीं बाहर के लोग बहुत लग रहे हैं। मैंने आपको नंबर शेयर किया है, और जो कैंडिडेट्स की डिटेल है हम अदरवाइज वो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको, आप सब लोगों के साथ में डेटा शेयर कर रहा हूं, तो पूरा कमीशन है, तो आप इसको कैसे, या कोई और डेटा है तो हमारे साथ शेयर करें। भर्ती कौन से जिले में होनी है सर? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जो गिरी है संख्या, डिक्रीज हुआ है बाहर के कैंडिडेट्स का, जी, तो आप कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं क्या इसके लिए? नहीं, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, और बाहर के कैंडिडेट पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? हमने नहीं लगाया, और कोई है ही नहीं, फिजिबिलिटी नहीं है कोई किस टाइप के इंस्ट्रक्शन लग सकते हैं। ओके, वैसे गिरा, खुद ही गिरा। हमने तो जो जहां के जो एड्रेसेस हैं, और ये यार मुझे नहीं लगता कि कमीशन में भी पीछे अगर पिछले डेटा को भी वो चेक किया जाए कोई ऐसा नंबर होगा। ये मैं एचएसएससी की बात कर रहा हूं, बाकी का मेरे को नहीं आइडिया। एचएसएससी का ये डेटा। अब हमारे जैसे कुछ टॉप 10-11 विलेजेस हैं, जैसे सतनाली विलेज है महेंद्रगढ़ में, इसमें सिलेक्शन रेट, पाई गांव है कैथल में 29, चांग गांव है भिवानी में 27, भूना फतेहाबाद 26, दुबलान झज्जर 24, दुबलधन गोरखपुर फतेहाबाद, पाबरा हिसार 24, बरवाला हिसार 23, दनोदा कला जींद 22, डीग कैथल 22, और दनाना भिवानी 22, और दिनोन भिवानी 22। इसमें आपने खबर भी देखी होगी कि डी गांव में हाईएस्ट नंबर बोला गया था, और मैंने भी उसके सरपंच से बात की थी। ये नंबर जो हमने पिक किया है ये तो डेटाबेस में है, उनका जो एड्रेस है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिलोंग तो गांव से करते हैं, लेकिन वो रेड डिस्ट्रिक्ट में रहे, तो उनके डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस है, तो गांव में तो उनको आइडेंटिफाई हो सकता है कि मेरे गांव का इतने लोग लगे हैं, लेकिन हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंगली नंबर ये है। अदरवाइज कई गांव का नंबर वो ज्यादा हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं, अब इस पे अब कुछ क्वेरीज हैं तो आप साथ साथ में ही कर लें। ग्रुप डी में हाईएस्ट जो नंबर है वो हिसार का है 2636, CND सॉरी, ये C और D दोनों का है, दोनों का है। हिसार इज 2636 और लोवेस्ट इज पंचकुला 128। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछना चाहिए, अदरवाइज तो हम ये आपको शेयर कर देंगे, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। हिसार के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेकंड है जी भिवानी 2181, थर्ड इज जींद, फोर्थ इज महेंद्रगढ़, जींद में कितना कैंडिडेट?
जींद में है 2117 और महेंद्रगढ़ में है 2036। सबसे लोवेस्ट कौन सा इसमें? लोवेस्ट है जी पंचकुला 128 एंड मेवात इज 232, जो सेकंड नंबर पे मेवात है लोवेस्ट साइड से, और फरीदाबाद इज 266। Six on the sixth place 1453। नो टॉप से रोहतक 6 नंबर पे है, जज्जर 7th नंबर पे है, कैथल मैं एक रिपीट कर देता हूं आप लोगों के। ग्रुप सी का ग्रुप सी कंबाइन बताइए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारे पास आया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 19 साल के हुए हैं और उनको जॉब लग गया। मैंने 10 बच्चों का एक डिटेल है मेरे पास, ये पुलिस कांस्टेबल में हुए हैं और क्लरिकल स्टाफ में हुए हैं। तो इट मींस 18 के बाद इन्होंने फॉर्म फिल, और कुछ प्रोसेस कमीशन भी लेता है। 19 के बच्चे कितने के? नहीं, मैंने तो अब 10 कैंडिडेट्स का एक डेटा लिया, नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे 10 का लिया है तो 10 में लोएस्ट यही आए हैं 19 ईयर्स के, इससे कम का कोई नहीं है, तो इसके बाद का नंबर हो सकता है। अगर मैं ओल्डेस्ट कैंडिडेट की बात करूं तो एक कैंडिडेट 50 साल का सिलेक्ट हुआ है, में तो ये रेशियो का अगर कंपैरिजन हम करें, 19 साल के बच्चे को भी जॉब मिल रही है और 50 साल के बंदे को भी जॉब मिल रही है। हाँ, उसका बिल्कुल उसका वो होगा, लेकिन 50 इयर्स में तो उसका टाइम ही बड़ा कम बचा है। मल्टीपल नौकरी भी मिली है कुछ एक ही परिवार में या कुछ ऐसा? वो भी मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ग्रुप डी में भी हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट है, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ग्रुप सी का, और ग्रुप डी में भी हमारे पास 19 के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। जो बच्चे 19 के हुए उनके हाथ में जॉब है, अगर सही टाइम पे करे, 18 का उसने फिल किया और प्रोसेस कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी, तो मुझे लगता है 18 के 6 महीने 8 महीने में बच्चे को जॉब मिल सकती है। ग्रुप डी में जो ओल्डेस्ट कैंडिडेट है वो 48 ईयर्स का है। ग्रुप 50 वाला ग्रुप सी में, वो ग्रुप सी में 19 साल वाले वो भी सी में है। एक सेकंड आप क्वेश्चन नोट कर ले, मैं एक बार करके उसके सारा जवाब आपके देता हूं। ग्रुप सी में कैटेगरी वाइज, आप में से किसी ने पूछा था कैटेगरी वाइज मैं ग्रुप सी का बताता हूं। एससी कैटेगरी का जो नंबर है वो 4178, बीसीबी 2185, बीसीए 3093, और यूआर कैटेगरी में 9793। ये ग्रुप सी का है। ग्रुप डी में एससी कैटेगरी 533, बीसीबी 319, बीसीए 448, EWS 115 and UR is 1282। अब आपका डेटा था कि आपका जितेंद्र, आप कुछ मल्टीपल लोगों का मैं आपको एक ही परिवार का
396 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी फैमिली में दो दो नौकरी मिली है इस 24,000 के डेटा में से। 396 ग्रुप सी और 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ग्रुप डी में दो नौकरी मिली है। तो टोटल नंबर इज 401। 401 फैमिलियां ऐसी हैं जिसमें दो नौकरी लगी हैं इस एक रिजल्ट से। इससे पहले टीजीटी के ग्रुप रिजल्ट में भी जैसे मेवात में एक परिवार से ही 3 भाई लगे थे और 3 वाले भी इस 24,000 के नंबर में 5 फैमिली ऐसी हैं जिनको घर में 3 नौकरियां मिली हैं, जिनमें से एक परिवार है हिसार का, रिजाली गांव के कोई वो हैं, उनकी एक ही फैमिली में 3 नौकरी मिली है। और 43 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 फीमेल्स को नौकरी मिली है एक ही परिवार से। ये 42 है सी में और एक है डी में, और जो 3 कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ सी में है, 3 नौकरियां मिली है। हमारे पास जो विलेज वाइज डेटा आया है, तो विलेज वाइज डेटा में 409 हैं विलेजेस जिनके कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो उसमें से 4,095 गांव ऐसे हैं जिनके बच्चे नौकरी लगे हैं, जो बड़ा नंबर। बच्चे हैं जिनको इस गांव के कुछ के एड्रेस हैं, तो आई थिंक जो मेरा आइडिया है वो 5,000 का नंबर के आसपास हो सकता है। 1,000 गांव के ऐसे बच्चे भी होंगे जो पूरे हरियाणा से, तो 4-5,000 बच्चे लगे तो 4,095। नहीं, मैं ये कह रहा हूं 4,095 गांव के बच्चे जिनका एड्रेस फॉर्म में गांव का है उनका सिलेक्शन हुआ है। तो पर इसमें ये जो, क्योंकि ये भी आंकड़ा एक जी नहीं, इसको तो ऐसे, इसका तो क्वेश्चन का जवाब ऐसे नहीं हो सकता। जो फॉर्म्स में एड्रेस है, अब जैसे मेरा एड्रेस है, मैं कैथल का, तो एड्रेस दिया तो मैं तो उस बेस की वो कर रहा हूं। इन बच्चों के गांव के एड्रेस है तो उस पे कैलकुलेशन किया है, अदरवाइज तो नंबर बड़ा होगा। और 6200 पंचायत में से अगर 400 है तो नंबर तो ये भी काफी बड़ा है। और जो बच्चे शहर में शिफ्ट करे हैं, शहर का एड्रेस है, अब कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो सकती कमीशन लेवल पे, विलेज वाइज तो हो सकती है, तो वो नंबर 80% माने सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देख, डेटा आपके लोगों के सामने है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 4100 हो गए। हाँ 6200 में 5,000 कह रहे हैं ना वो। नहीं, एक हो सकते हैं 6200 में से नहीं, हमारे पास कैलकुलेशन का कोई वो नहीं है, लेकिन आप 4,000 एक बड़ा नंबर पे रीच किया हमने। हमारे पास एक्चुअल डेटा है। अब डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेटा है कि वो विलेज का है, शहर को, उसको कहाँ काउंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा जो भी होगा आप लोग सारे कैलकुलेट। 4195 है वो। हाँ बिल्कुल, 41 जी। सर ये जो टेक्निकल पोस्ट है इसके लिए डिमांड कर रहे हो कि ये बाहर होनी चाहिए सीईटी। देखो, सीईटी के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है वो स्टेट का मैटर है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और सरकार उस पर वो कर सकती है। जो जो चीजें उन्होंने हमसे पूछी थी, जो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई रिजल्ट्स में और बाकी चीजों में, वो हम लोगों ने शेयर की है। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा हमें इम्प्लीमेंट करना है। ग्रुप 20 के जो बच्चे हैं ये भी चाह रहे हैं कि आप उसको ग्रुप 20 मैं आता हूं उसमें, मैं उस पे आपको वो करता हूं। अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन भी क्वेरी रख रहे हैं, मैं उनका भी एक बार जवाब दे दूं, फिर आप लोगों की वो करता हूं। अभी हमारे पास 4 ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम पेंडिंग है। एप्लीकेशन सबने इनवाइट की हुई है। स्पोर्ट्स कोटा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 76 पोस्ट है। स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप सी पोस्ट 369 इसका पेंडिंग है। और कांस्टेबल मेल 4000,
फीमेल 600 और IRB मेल का 1000, ये 5600 पुलिस का, और एक मेल कांस्टेबल का 66 का अलग से है। तो इनके एग्जाम पेंडिंग है। तो जैसे अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया लगभग 24,000 लोगों का, तो हम कमिंग डेज में इनको एग्जाम के लिए परस्यू करेंगे। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो एग्जाम शेड्यूल्ड थे हमारे टेंटेटिव शेड्यूल में, लेकिन वो नहीं हुए। वो कोई 11 एग्जाम है। साइंटिफिक, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का, ड्राफ्ट असिस्टेंट, ऑटो डीजल मैकेनिक, फिटर और प्रेस मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ, स्टेनो टाइपिस्ट बोथ लैंग्वेज, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश और स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी। ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो एग्जाम है। इनका जो टोटल पोस्ट का नंबर है वो है 2811। तो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में यही है कि सबसे पहले हम इन्हीं को कवर अप करने जा रहे हैं। 2811 में था जो हम एग्जाम, हमारा लास्ट जो एग्जाम था 3 अक्टूबर को था। उसके बाद हम इसको रिजल्ट्स में और ज्वाइनिंग में बिजी थे, इसलिए नहीं कर पाए। अब इनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपने ये कहा था ना लंबित भर्ती जी, और एग्जाम, तो इसमें अलग अलग डेटा इसका कब और एडवर्टीजमेंट, लंबित, 3 चीजें हैं, एग्जाम पेंडिंग है जी, और लंबित भर्ती कितनी है, टोटल संख्या। मैं 2 चीजों का आप उसको कह रहे हो। एक तो मैंने बोला है कि हमने एडवर्टाइज किया, एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं किया था। ठीक है जी। वो जो थे 4 पोस्टें हैं। स्पोर्ट्स कोटा TGT फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप C पोस्ट 369, कांस्टेबल 4000, फीमेल 6000 और IRB 1000, 5600 का ये है। और 66 एक और माउंटेड आर्म पुलिस का है 66 का। ये टोटल नंबर होता है 6111। ये एडवर्टाइज्ड है, लेकिन इनका कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं था। जो बाकी मैंने बताया 2811 का, उसका एग्जाम शेड्यूल ऑलरेडी टेंटेटिव शेड्यूल हमने रिलीज किया था, लेकिन 3 अक्टूबर को लास्ट एग्जाम के बाद बाकी हम लोग नहीं कर पाए। अब उसके इस साल में हो जाएगा। हाँ, नए साल में हम सबसे पहले फर्स्ट फेज में हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। जो ऑनलाइन मेरे पास कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं, एक तो ESP वैकेंसीज का है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि बिल्कुल ये ESP के हमारे पास जो स्पोर्ट्स कोटा TGT और स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप C का है, तो हम इसको जल्दी कर रहे हैं। दूसरा TGT की वेटिंग लिस्ट भी मैंने आप क्लैरिफाई किया कि हम बड़ा जल्दी करने वाले हैं। HR पुलिस वैकेंसीज न्यू ऑलरेडी एडवर्टाइज हैं, सिर्फ एग्जाम का शेड्यूल पेंडिंग है, वो जल्दी कर देंगे। एक क्वेश्चन आया आंगनबाड़ी वर्कर्स सुपरवाइजर की भर्ती निकलवाने के बारे में। तो अभी तक हमारे पास कोई रिक्वेजिशन आया नहीं है। जैसे ही रिक्वेजिशन आएगा तो हम इसको एडवर्टाइज करेंगे। एक क्वेश्चन किया बच्चों ने, जिनके कट ऑफ से ज्यादा ऊपर मार्क्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं और उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके बहुत सारे रीजन हैं। जैसे उसमें एक रीजन है, बहुत बच्चों ने, कुछ हमारे पास 200-250 के आसपास ऐसे OMR सीट्स हैं जिसमें स्मजिंग की हुई है, तो स्मजिंग को हम लोग स्टैंड नहीं करते। तो वो एक ये इशू है। कट ऑफ से ज्यादा का इशू है, जैसे नंबर कट ऑफ से ज्यादा है तो उनके कुछ सर्टिफिकेट इनवैलिड होंगे, जो हमारा रिक्वायरमेंट है डेट का वो नहीं होगा, या कट ऑफ डेट, हाँ कोई टेक्निकल रीजन की वजह से ये होंगे। टेक्निकल पोस्ट में भी है सर? नहीं, ऐसे सभी भी पोस्ट पे हो सकते हैं। जैसे कि किसी का ग्रेजुएशन है, हमें चाहिए ग्रेजुएशन दिसंबर 2024 का, हमें ये चाहिए, लेकिन किसी का है ही जनवरी 2025 का, तो उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसका नंबर हाईएस्ट भी होगा तो भी नहीं हम करेंगे। तो कुछ टेक्निकल
वजह से होगा। और हमने ऑनलाइन ग्रीवेंस जो किया था उसमें 95-96% बच्चों को हम ईमेल कर चुके हैं, उनके जवाब दे चुके हैं। और उस पोर्टल में रीओपन करने का भी ऑप्शन है, अगर वो हमारे जवाब से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको रीओपन कर सकता है, हमें उसी सेम कंप्लेंट को रीओपन कर सकता है, हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है 20 ग्रुप का, कि 20 ग्रुप में हम लोग रिप्लाई फाइल कर चुके हैं, अब मैटर कोर्ट में है और आई थिंक जनवरी में ही लिस्टेड है। हाँ, जनवरी में ही लिस्टेड है, तो हमारे पार्ट पे हम फाइल कर चुके हैं और एडवोकेट्स आर्ग्यू करेंगे, स्टेट भी अपीयर हो रहा है, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबके सामने होगा। क्लर्क ज्वाइनिंग के कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं रूल्स में, जैसे जो उन्होंने रिक्वेजिशन हमें भेजी है उसके अकॉर्डिंग, तो हम 70-80% का रिप्लाई कर चुके हैं उनके जो भी क्वेरीज आई थी डिपार्टमेंट्स की। कुछ पेंडिंग है, वो बड़ी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। क्लैरिकल में भी कुछ डिपार्टमेंट को हम कर चुके हैं क्लैरिफिकेशन, कुछ डिपार्टमेंट में क्लैरिफिकेशन जा चुकी है, कुछ में पेंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ तो ऐसे हैं कि डिपार्टमेंट हमसे क्वेरी पूछ रहे हैं, वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो HSC से पूछ रहे हैं, हम उनका रिप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, ये जो आप समाधान शिविर लगाने जा रहे हैं जी तो जो लिटिगेशन है वो लिटिगेशन वाले मामलों को भी सुनेंगे आप? जी अगर वहाँ कोई नेगोशिएशन होती है, माली बात बनती है, फिर क्या होगा? जी, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कमीशन के लेवल पे डिसीजन लिया जा सकता है, ऐसी कुछ चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजों पे कमीशन डिसीजन ले पाएगा, हम उनको बाइफर्केशन कर सकते हैं। कुछ में ये हो सकता है हम कोर्ट में स्टेटमेंट देके केस विड्रॉ हो सकते हैं, कुछ का ऑलरेडी जैसे कोई पर्टिकुलर इश्यू डिसाइड हो रखा है, कोर्ट ने एक इश्यू डिसाइड किया है और उससे एक पर्टिकुलर केस डिसाइड हुआ, उसी सेम इश्यू के वहां पे 25 केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो हम उसको तो पैरिटी बेस पे कंसीडर कर सकते हैं ना, तो वो रहेगा। ये जो पेंडिंग भर्ती है इनपे पुराना सीईटी लागू रहेगा, मतलब दो नए सीईटी में अभी जो वो है जो हमने एडवर्टाइज किया उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, अभी तो ऐसा कोई डिसीजन ऐसा नहीं। कितनी भर्ती पे होंगी सर? 2025 का होगा कुछ? अभी रिक्विजिशन पे डिपेंड करेगा, मैं तो नहीं रिक्विजिशन का अभी तो वो नहीं है, जैसा 2025 में जो भी डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट से, तो हम लोगों ने जो सजेशन भेजे भी हैं, डिस्कस भी किए हैं, तो वो किए हैं कि हमारे पास थ्रू HRMS अदरवाइज एक डेटा आ जाए रिक्विजिशन का, अदरवाइज भेजने में काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो डायरेक्ट डेटा आ जाए, जो रिटायर हो रहे हैं, वैकेंसीज खाली हो रही हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बन जाए तो हम इसे जल्दी कर पाएंगे। और हमारा एनुअल कैलेंडर भी इसी का पार्ट है, हम एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करें, रिक्विजिशन हमारे पास आएगी नहीं तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो एनुअल कैलेंडर भी डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट्स पे भी और कमीशन के अकॉर्डिंग। सरकार से भी मीटिंग होती है, सीईटी हो कब तक जाएगा? तो क्या लग रहा है कहाँ तक बात पहुंचेगी? अब वो हो गया, कैबिनेट से पास हो गया, नोटिफिकेशन होगा, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो पाएगा। मैं टाइम तो क्योंकि मेरे कमीशन के लेवल पे कुछ भी नहीं है तो मैं नहीं वो कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी होगा। वो एनटीए वाला ही रहेगा या वो भी तय करेगी? वो सरकार को डिसाइड करना है, वो हमारा मैटर नहीं है। सीईटी बेसिकली सरकार ने करना है, तो वो है। लेकिन कोर्ट में क्योंकि हमने 31 दिसंबर तक का बोला था, तो वो भी है, हो सकता है हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए भी जाना पड़े, क्योंकि कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था। लेकिन कुछ प्रोसीजर है जो लेंथी हो जाने हैं। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जो आपने अभी डाटा दिया अपने कार्यकाल का, ये आपके और कुछ 56 दिनों का जो भी उसमें हुआ, आपको कुछ बच रहा है? जो नहीं, मेरा कुछ नहीं बचा। कंप्लीट है, हाँ, मेरा कंप्लीट है। क्वेरी स्टार्ट है। हाँ, आप लोग क्वेरीज कीजिए, जो आपने अपने कार्यकाल का दिया, एक एक करके अब सारे वो। तो मेरा ये पूछना है कि जो पहले लोगों ने काम किया है हाँ, वो क्या एवरेज है आपका और उनका क्या फर्क है? नहीं, मेरा और उनका फर्क तो मैं कंपैरिजन वो नहीं कर सकता। मैंने कुछ 7-8 साल का दिनों का दिया ना, इसलिए उसका कोई कारण हाईएस्ट है। मैं कुछ डेटा है मेरे पास, अगर मैं 15 से मेरे पास डेटा है, 15 में था नंबर 2780, 16 में 2229, 17 में 8403, 18 में 20141, 20,141,
19 में था 34,649, 34649, 2020 में 8694, 2021 में 3651, 2022 में 16,366, 2023 में 838 और 2024 में 56,830। जो आउटसाइड है मतलब अदर स्टेट की है जी कैंडिडेट्स जी आपने और ये कि कितने कैंडिडेट्स हैं जी। थोड़ा कंपैरेटिवली बताएं कि जो आपसे पहले जो चेयरमैन साहब रहे उनके कार्यकाल एक्चुअली मेरे पास से इसका पुराना डेटे का वो एक्सेस है, वो नहीं, वो तो मैंने मेरा एक पर्सनल वो था, क्योंकि मेरे से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यार दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी, आप लोग भी आते हैं तो सबसे पूछा गया, तो मुझे ये था कि मैं डेटा चेक करूं, तो ये नया डेटा था, मेरे टाइम पे ही सारा डेटा कैप्चर हुआ था, तो मुझे उस पर थोड़ा सा वो था। पुराना डेटा बहुत टफ जॉब रहेगा कि उसको कंसिडर करना, वो भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, अदरवाइज इसमें रिफ्लेक्ट करता। कितने एससी कैंडिडेट जो है जी वो जनरल में सिलेक्शन हुआ है? ब्रदर, ये तो मुझे कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, ऐसा डेटा फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन एज ऑन डेट मेरे पास नहीं है डेटा। सर एक सवाल है हेलो में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनका, क्या पीएचडी तो ऐसे नहीं है, पीएचडी होल्डर का भी ग्रुप डी ब्रदर, मिनिमम क्वालिफिकेशन डालते हैं। हमारे पास मिनिमम का तो है, मैक्सिमम का कई बच्चों ने दिया होगा, किसी का नहीं दिया होगा, और हमें जो जो चीजें लगी, आपके पास डेटा है 40-50 हजार जो भी कैंडिडेट्स है, आप जिन जिन पैरामीटर पे उस पर आप वी लुकअप के थ्रू, एक्सेल के थ्रू जो भी डेटा करना चाहें तो वो पॉसिबल है। जो मैं डेटा करके आया हूं वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इसके अलावा अगर कोई ऐसा डेटा एनालिसिस है, आई थिंक ये भी फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा। ये भी बड़ा इशू बनता रहा कि हाईली क्वालिफाइड जो हैं ग्रुप डी के लिए बेरोजगारी से कनेक्ट करके अपोजिशन ये भी सवाल उठाते रही है लगातार। सर मैं वो होती रहेंगी, लेकिन मैं तो ये कहूंगा जो कैंडिडेट हमारे पास आएगा हम तो उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। वो इश्यू भी है कि वो ग्रुप डी में लग जाता है, बाद में उसी में भी चला जाएगा, तो जॉब्स की आप उसको, मेरे लिए पॉजिटिविटी ये है कि वो 2 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है कमीशन से, तो और हाईली क्वालिफाइड है, और नंबर आप देखिए अगर अदर स्टेट्स का भी देखें इतना बड़ा नंबर नहीं है, 24 के लिए इतना बड़ा नंबर फॉर दिस। जी दो विभाग ऐसे हैं जिनमें हमेशा नौकरियों को लेकर के कहीं न कहीं पेपर में खींचातानी चल रही है। जी सबसे पहले तो आईटी इंस्पेक्टर की बात करें। आईटी इंस्पेक्टर में जिन लोगों ने एग्जाम दिया और जिस भी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उसको एक्सपीरियंस को एचएसएससी ने मान्यता नहीं दी। जी दूसरी चीज ये है कि कई लोग ऐसे थे जो जिनको हम दिव्यांग बोले या विकलांग बोले, जी। वो ऐसे कैंडिडेट भी थे, लेकिन उनके दिव्यांगता को भी एचएसएससी ने नहीं दी। उन्होंने कई बार कंप्लीट की और कईयों के तो बाकायदा मेल्स भी आए कि भी ऐसे करके सरकार हमें अनदेखा कर रही है। तो क्या आपके पास इन दोनों के संबंध में कोई जवाब है? और एक हमारे पूछा कि सीईटी को लेकर के, देखिए जनवरी में और फरवरी में जनवरी लास्ट और फरवरी में, क्योंकि बाकी स्कूल्स के बोर्ड्स के एग्जाम चलते हैं, तो ऐसे में तो संभावनाएं नहीं लगती कि फरवरी और मार्च में सीईटी हो पाएगा। इन पे क्या स्पष्टीकरण तीनों चीजों? नहीं, जब भी पहले तो मैं आपका आईटी इंस्ट्रक्टर का वो करता हूं। देखो आप लोगों के पास जो आती हैं भी सारे बच्चों को वो उसको स्टडी भी नहीं करते, तो हमारा जो पैरामीटर है, डिपार्टमेंट के रूल्स क्या कहते हैं और हमारी एडवर्टीजमेंट क्या कहती है, पूरा चारों तरफ घूमता रहता है। कई बार वो चीजें ऐसी हैं कि डिपार्टमेंट रूल्स में भी कई बार एम्बिग्विटी होती है, कई बार होती है, कुछ अमेंडमेंट्स भी होते हैं, इसीलिए तो कई चीजें ऐसी हैं जो हम ऑन पेपर कर ही नहीं पाते। तो आईटी इंस्ट्रक्टर में कई जगह पे जो जहां रूल क्लैरिफाई नहीं किया इन चीजों को और एडवर्टीजमेंट हुआ तो बाद में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसमें ये है कि हम लोगों ने एक प्लान आउट किया है इस टाइप का कि जो जो ऐसी कोई इश्यू हमारे पास आते हैं तो हमने उनको इकट्ठा करना शुरू किया है कि कुछ 5, 7, 10 को हम एक बार एचआरडी ब्रांच को भेजें कि इन डिपार्टमेंट्स में हमें रिक्रूटमेंट में ये लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो अपने डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उनको चेंज करा सकता है। जैसे एक सर वो अग्निशमन वालों में कई लोगों ने अप्लाई किया, जी जिस इंस्टीट्यूट का उन्होंने लगाया उसको जो अग्निशमन मैं- विभाग है वही नहीं मानता, वो कहता है कि ये फर्जी चीजें हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन में 2-3 डिग्रीज है, एक बीपीएड है, एक एमपीएड है और एक एमए है, एमए फिजिकल एजुकेशन।
तो कुछ डिपार्टमेंट्स के रूल में कई स्टेट्स के, मैं सिर्फ हरियाणा का नहीं बात कर रहा, कई जगह पे सिर्फ बीपीएड है किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फिर वो कहता है जी मेरे पास तो एमएड है और एमए है, एमए बीपीएड से बड़ी है। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट के रूल्स इतने क्लैरिफाई होने चाहिए तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये दिक्कत नहीं आती। बच्चों को रिक्रूटमेंट रूल्स, मेरे को 6 महीने में वहां पे ऐसा नहीं लगा कोई बच्चा रूल्स को आके वो करे, उसको लग रहा है जो मेरी प्रॉब्लम है और मैं ठीक कर, कई बार वो ठीक भी होते हैं। एक क्वेश्चन आपका। सेकंड, मैं कहता जो अग्निशमन विभाग है उसके लिए वैकेंसी पीछे निकली थी। जी बहुत से बच्चों में उसका जो एक्सपीरियंस है, जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग लिया, जो भी कोचिंग करी, उसको डिपार्टमेंट वैलिडेशन नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसे लोग जो है किसी भारत सरकार का कोई लेटर नहीं है और इन्होंने खुद की कंपनी क्रिएट की और खुद सर्टिफिकेट जी, पैसे आप देखिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ऑल ओवर इंडिया वो क्लेम बेस्ड होता है। यूपीएससी भी क्लेम बेस्ड करता है। आपने बोला कि मेरा ये सर्टिफिकेट है और मेरी ये कैटेगरी है, मैं इस कैटेगरी में जा रहा हूं, हम लोग उसको स्क्रूटिनाइज नहीं करते, वो डिपार्टमेंट लेवल पे करना होता है। आपने एक्सपीरियंस दिया कि मैं इस फर्म में इसमें यहां पे जॉब करके आया हूं, उसका जो वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट को करना है। आपने जो बोला हमने मान लिया और उसको रिकमेंड करके भेज दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा। ये जो टोटल आपने आंकड़े दिए हैं तो उसमें आपको ऐसा आंकड़ा होगा कि आवेदन क्षमता कितनी है टोटल, मतलब जो युवक का अभ्यर्थी है जी उनकी संख्या कितनी है टोटल अब तक जो ग्रुप सीओडी में जो एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट बनी है? 2.25 लाख के आसपास थे और जो शॉर्टलिस्ट हुए थे एग्जाम्स के लिए आई थिंक वो 70,000 के आसपास का नंबर था। सीईटी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एग्जाम्स में, हाँ एग्जाम्स में एप्लीकेट तो 2.25 के आसपास। इनिशियल सीईटी में से जिनने क्वालिफाई किया वो 3.5 इनिशियली 11 लाख 8.5 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था सीईटी के लिए। उसमें से 2.5 लाख ने क्वालिफाई किया तो आप 3.5 लाख ने क्वालिफाई किया। उसमें से 2.25 लाख के आसपास कैंडिडेट